کوشش کریں کہ اس گژھِ اللہ تعالیٰ راضی گژھُن بیٚیہِ گژھِ پنُن نبی کیازِ میون لیڈر چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ سارنٕے لیڈر چھُ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ چھُ کوشش کران اس گژھِ پنُن نبی راضی گژھُن اس گژھِ اللہ تعالیٰ راضی گژھُن تتھ منٛز چھِ خدمت सबसे पहले आपका शुक्रिया और आज मैं अपनी तरफ से अपने डिप्टी सीएम साहब का और जो हमें आरएनबी के यहाँ पर एससी साहब है, एक्जन साहब है, एडब्ल्यू साहब है, इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये जो फास्ट ट्रैक में ये जो सब डिवीज़न बिल्डिंग 1 करोड़ 30 लाख का ये प्रोजेक्ट था और इनने बिल्कुल कम वक्त में इसको मुकम्मल किया और आज हमने इसकी इनाग्रेशन की है। ये बहुत ही अच्छा काम हुआ है इस बिल्डिंग का, आपने खुद भी देखा है और हमारी कोशिश है कि सरकार आज जिस तरह काम कर रही है, आप खुद देख रहे हो कि उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो सरकार चल रही है। हर रोज़ हमारे इलाके में कहीं ना कहीं आप देख रहे हो कि जो सोशल मीडिया के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए कि हर रोज़ कहीं ना कहीं ऐसी सड़क है जिसका टेंडर निकलते हैं। कोशिश हमारी यही है कि जो लोगों ने हम पे भरोसा किया है, सरकार पे भरोसा किया है और हम कोशिश यही है कि हम लोगों की खिदमत कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट के बारे में आज दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो रहा है और पूरे जम्मू कश्मीर में हो रहा है। ये उमर साहब को मुबारक है और इस सरकार को मुबारक है और मैं अपनी तरफ से दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम लोगों से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप खुश रहिए, आपका एमएलए और आपकी सरकार काम करे। आप नए जो 16 रोड इस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में जो इनमें काम चल रहा है और 8 नए रोड जो आज हमने नाबार्ड के थ्रू जो हमने सेंक्शन करवाए, इंशाल्लाह ताला आगे भी इसी तरह काम चलता रहेगा। और जो हमारा कोई हॉस्पिटल है इसमें फाइनल टच पे है, इंशाल्लाह ताला 1-1.5 महीने के बाद उसका भी इनाग्रेशन होगा। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि कोहिमा में बहुत ज़्यादा डिमांड है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, इसी तरह क्रिसल में भी मुझे डिमांड है सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, दूसर में भी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की डिमांड है। और मेरी कोशिश रहेगी कि जो लोगों की डिमांड है इनको पूरा करने के लिए रवा दवा है हमारी सरकार और मैं इंशाल्लाह ताला आगे भी आप देखोगे कि कुछ नए प्रोजेक्ट है, कुछ नए ब्रिज है जिनका हम इनाग्रेशन करने वाले हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर वज़ीर आला साहब भी आएंगे और हम इसमें जो हमारे कंसर्न मिनिस्टर होंगे वो भी आएंगे, उन दोनों में आपको दोबारा हम दावत देंगे। और आपकी वसादत से मैं आज जो कल एक इंतहाई अफसोसनाक एक वाक़ा हमारे जम्मू में हुआ कि हमारे कायदसानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पे एक हमला हुआ, इसकी जितनी भी हम मजम्मत करेंगे वो कम है। एक साबिक़ा वज़ीर अल्लाह पे और जो पार्लियामेंट मेंबर रहे हैं, जो मिनिस्टर रहे सेंटर में और जो इस वक्त हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के सदर है, उस पर एक बंदा आता है और उसके बिल्कुल नज़दीक उसके गर्दन के पास हथियार लेकर उस पर हमला करता है और गोली चलाता है। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि वो बाल बाल बच गए और जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ थे उसने मौके पे उस बंदूक को वहाँ से हटाया और वो गोली दूसरी साइड चली गई। तो ये मैं आपकी वसात से कहना चाहता हूँ, जब हमारे इतने हाई फाई जो हमारे लीडर जो पूरे मुल्क में टॉप लीडर में माना जाता है, जब वो सेफ नहीं, उस पर इतनी हाई सिक्योरिटी में ज़र+ सिक्योरिटी में भी उस पर हमला हुआ, तो फिर हम कहाँ हैं ये समझ नहीं आ रहा है। इसको तहक़ीक़ात होनी चाहिए और ये बहुत ही सीरियस इशू है कि ऐसे कदावा लीडर पे हमला हुआ और वो भी जम्मू में, और जो वो हमला करने वाला वो पुलिस स्टेशन में ऐसे बयान दे रहा था जैसे कोई वो पता नहीं क्या करके आया था। लेकिन मैं चाहता हूँ समझ नॉर्मल से, ये कौन सा हमें बोले कि नॉर्मल से, एक वज़ीर आला पे हमला हुआ है और जो हमला करने वाला है वो इस तरह बाद में बात कर रहा था, उस पर ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो एक आतंकवादी है, उसको आतंकवादी अगर ये कश्मीर में हुआ होता तो आज पता नहीं उसके पूरे फैमिली के साथ क्या किया होता है। लेकिन बदकिस्मती से इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है, वो उसको आतंकवादी के ज़ुमरे में लाया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और उसके पूरे तहक़ीक़ात हो जाए, ये मसला क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहक़ीक़ात होनी चाहिए।